साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस क्लास में पिछले 3 महीने का संपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के क्वेश्चंस रहेंगे। आज के इस क्लास में वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार और सम्मान 2024, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, खेल कूद, करेंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण सूचकांक और दिवस और 2024 के वो सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को ऐड कर दिया है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, पिछले 3 महीने का संपूर्ण निचोड़। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर देखते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च सन 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। और इन्हीं के इस याद में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च को। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और देखिए, क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिएगा, साइमन हैरिस अभी हाल ही में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखिएगा, आयरलैंड के। यानी अगर आपसे पेपर में पूछे कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा साइमन हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए, भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखिए एम.वी. राव। ऑप्शन नंबर डी, एम.वी. राव जी को भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम रखी गई क्या? यानी देखिए, प्रत्येक वर्ष पूरे देश में या पूरे विश्व में, आप बोलिए पूरे वर्ल्ड में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 2024 का थीम आपसे पूछा है कि क्या था? तो देखो, 2024 का विश्व जल दिवस का थीम है वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। याद रखिएगा, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा 126वां स्थान, 126वां स्थान। ठीक है, आगे देखिए, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो भाई, सरस्वती सम्मान 2023 जो कि अभी 2024 मार्च महीने में दिया गया है, ये किसको मिला है? तो प्रभा वर्मा को। आपको बताना ये है कि प्रभा वर्मा जो हैं, ये भाई किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा के। ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर ए, तीसरा। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे मिला है? याद रखिएगा टी.एम. कृष्णा जी को। ऑप्शन नंबर सी, टी.एम. कृष्णा। बिल्कुल सुपरफास्ट क्लास आपको करवाएंगे। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व खुशहाली दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल। ऑप्शन नंबर डी, नवनीत सहगल करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा राहुल सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए, राहुल सिंह। किस क्रिकेट टीम ने
वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब जीता है? तो भाई WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो RCB ने। याद रखिएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसको हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है ये किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखिएगा, फिलिस्तीन के। ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी। कौन? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 134वां, ऑप्शन नंबर सी। माफ करना, एक तो यहाँ पर जो है आपको 2024 पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 193 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है? तो एक तो ज्ञानेश कुमार और एक मनीष, माफ करना, एक ज्ञानेश कुमार और एक सुखवीर संधू जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों व्यक्तियों को हाल ही में नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, एक ज्ञानेश कुमार, एक सुखवीर संधू। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अभी किसने जीता है? याद रखिएगा, मुंबई ने। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? याद रखिए, AM खानविलकर, और ये भारत के सेकंड यानी दूसरे नंबर के लोकपाल हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो देखिए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को GD बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो GD बिरला अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखना, अदिति सेन डे जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य की, यानी ये सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रंगपो स्टेशन। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के पर्यावरण, देखिए, विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो भाई कौन भारतीय मूल की महिला है जो कि साथियों विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? याद रखिएगा, गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है साथियों आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, GD, नेवी, आर्मी, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D, SSC, GD, MTS, CGL, CHSL, CPO, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? तो भाई नए सत्कर्ता आयुक्त अभी कौन बने हैं? तो AS राजीव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिएगा, 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो जवान मूवी को। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार तो याद रखिएगा, शाहरुख खान को। ठीक है, आगे देखिए, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए, करेक्ट होगा ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि 2024 में किनको दिया गया? तो एक आपके गीतकार गुलजार और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो IRCTC के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखिए, संजय कुमार जैन। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो भाई काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो असम राज्य का, यानी असम राज्य का ये राजकीय फल घोषित किया गया है, काजी नेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए 53 लोगों को। और याद रखना 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। उनमें से एक तो कर्पूरी ठाकुर है, एक आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, एक आपके नरसिम्हा राव, एक चौधरी चरण सिंह और एक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो याद रखिएगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का। साथियों, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो निरंजन शाह स्टेडियम याद रखना। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को मिला है? याद रखिए आनंद कुमार जी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक में या एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निर्देशक बनी है? तो याद रखिए मियो ओका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो समान नागरिक संहिता बिल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखिएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो देखिए भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिष्ठित किस क्षेत्र में दिया जाता है? माफ करना, प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ग्रैमी अवार्ड्स ये तो साथियों किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार कुल 5 भारतीयों ने एक साथ ग्रैमी अवार्ड्स जीता है, याद रखना, दिस मोमेंट एल्बम के लिए। ठीक है, शक्ति दिस मोमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? याद रखिए उत्तराखंड राज्य की। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो देखिए हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? याद रखिएगा 80। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो देखिए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? याद रखिए प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंपई सोरेन जो है साथियों झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए 93वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो ट्राई के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है? तो भाई 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे? तो याद रखना 132। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 132 याद रखना है। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो देखिए सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? याद रखिए पंजाब। ऑप्शन नंबर डी। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा आरियाना सबालेंका ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिए यानिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर बी यानिक सिनर। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा एनिमल मूवी के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया? याद रखिए 75वां गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना 12th फेल मूवी को। ठीक है, आगे देखिए आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा पेट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है?
तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं जागृत कोटेचा जी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जागृत कोटेचा। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों दलजीत सिंह चौधरी जी, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो कितने बच्चों को 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? याद रखना 19 बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आएगा चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा एएन प्रमोद। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता कौन सी महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? याद रखिए एताना बोनमाती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एताना बोनमाती। कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो याद रखना लियोनल मेसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो भाई बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? याद रखिए इंदिरा मणि पांडे, ऑप्शन नंबर सी। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा ओपनहाइमर को, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी ओपनहाइमर करेक्ट होगा। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो करेक्ट आएगा साथियों रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो करेक्ट आएगा रणधीर जायसवाल। हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संदीप नेथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा किरण देशमुख जी को, याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? याद रखिएगा मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी मथुरा। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो करेक्ट आएगा अरविंद पनगड़िया जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा रश्मि गोविल जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो याद रखिए राहुल रसगोत्रा जो कि आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो करेक्ट आएगा अनिश दयाल सिंह जी को, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो करेक्ट आएगा नीना सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी यानी एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा लखनऊ शहर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष झा जी को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी आईटीटीएफ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? तो करेक्ट आएगा बीटा दानी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा चिराग सेन, ऑप्शन नंबर बी।
किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिए अनमोल खरब ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कितने एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड्स देने की घोषणा हुई है? तो करेक्ट आएगा कुल 26 एथलीट्स को। आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? याद रखिए नीलम शरण गौर जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा क्रिकेट टीम ने। किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? याद रखिए बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो याद रखिएगा मिचेल स्टार्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। आगे देखिए, किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? तो किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? याद रखिए रिजुल मैनी ने। ऑप्शन नंबर बी रिजुल मैनी। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो करेक्ट आएगा पुष्पा भारती जी को। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी साथी कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है। ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं ये नायाब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? करेक्ट आएगा यशस्वी जायसवाल को। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए एनसीएससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर मकवाना। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी जो है ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो करेक्ट आएगा देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिएगा 55वां। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना फिस्टकोवा ने, जो कि साथियों चेक गणराज्य देश की हैं, याद रखना। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप यानी नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो याद रखिएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो भाई बी साई प्रणीत का संबंध बैडमिंटन से है, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, तो बैडमिंटन करेक्ट होगा। हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो याद रखिएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो करेक्ट आएगा पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। हाल ही में तमास सुलियोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो करेक्ट आएगा हंगरी के। ऑप्शन नंबर डी हंगरी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो देखिए बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो याद रखिएगा सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। तो साथियों ये जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 पिछले 3 महीने के अति महत्वपूर्ण टॉप 100 करेंट अफेयर्स थे। तो आपको आज के ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, कैसा आपको क्लास लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को लाइक जरूर करना, अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना
आप में से अगर कोई भी साथी ऐसे हैं जो आज पहली बार चैनल में आए थे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।